Assalamu alaikum. I am Shayan Ali. Welcome to my YouTube channel. Today I am here with a new topic, new spirit and new energy. Our today's topic is types of sentence according to its functions. I have told you in a previous chapter and a previous lecture that sentences are classified into different types, but there are two aspects of the classification of sentences. The one is that the types of sentences according to its structure and the types of sentences according to its function. यानी functions mean कोई काम, function generally we हम काम को कहते हैं. हर चीज का अपना एक फंक्शन होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक फंक्शन होता है. इवन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इन अ ह्यूमन बॉडी इसका अपना अपना एक फंक्शन है. बिल्कुल उसी तरह सेंटेंस का भी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इट हैज इट्स ओन फंक्शंस. सो उसी फंक्शन के बेस पर इसको ग्रामेरियंस ने अपने अपने टाइप्स में कैटेगराइज किया है और स्ट्रक्चर की लिहाज से बेस पर उसको जो कैटेगराइज किया गया है तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल बाज दफा वी वांट to convey order, to request. Sometimes we want to express our feelings and emotions. Sometimes we just want to make just a statement. Sometimes we ask questions from others. So ये different kinds of क्या है functions है sentence के. जब हम question पूछते हैं, feelings को express करते हैं और etc etc. So इसकी बुनियाद पर sentence का अपना अपना जो function है इसकी बुनियाद पर जिस types में इसे categorize किया गया है तो इसको इंशाल्लाह आज हम पढ़ते हैं. According to function sentence types जो हमारे साथ है they are five. We have five types of sentences according to its function, जिसमें नंबर वन है assertive sentence. So assertive sentence is a kind of sentence in which we make statements. For example, he is my best friend. He और यहाँ पर you can say Akbar is not a good boy. Or you can say they are building a new house. So look into these examples. These are general statements and these are the examples of assertive sentences. जिसमें just एक statement होता है उसको हम कहते हैं assertive sentence और assertive sentence always ends with a full stop. इसके अलावा look at these two sentences. He is my best friend. Akbar is not a good boy. Look at this word not. Not is called a verb of negation. Generally आपने ये सुना होगा कि हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस होती है और नेगेटिव सेंटेंस होती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस होते हैं ऑफ एनी टाइप ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल वी हैव असर्टिव सेंटेंस, तो फिर असर्टिव सेंटेंस की हमारे पास पॉजिटिव केस भी है और नेगेटिव केस भी है. यानी पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस मीन स्टेटमेंट दोनों में होगा, लेकिन जिसमें नॉट आ जाए स्ट्रक्चर में, जिस सेंटेंस की स्ट्रक्चर में नॉट आ जाए, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, विल नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, कुछ भी, लेकिन नॉट आ जाए तो फिर हम उस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द टाइप, अगर वो एजर्टिव है उसमें स्टेटमेंट है और नॉट है तो वो नेगेटिव एजर्टिव सेंटेंस होगी. अगर वो फॉर एग्जांपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में नॉट है तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगी. अगर वो इंपेरेटिव है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में नॉट है तो वो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगी. और जिसमें नॉट नहीं होता यानी ये वाला सेंटेंस ही इज माय बेस्ट फ्रेंड और ये वाला दे आर बिल्डिंग एनी हाउस, इसमें स्टेटमेंट है लेकिन इसमें नॉट नहीं है तो ये हमारे साथ पॉजिटिव एसर्टिव सेंटेंस है. अगर स्टेटमेंट हो इधर नेगेटिव केस हो और पॉजिटिव तो वो तो एसर्टिव सेंटेंस होगा.
लेकिन उसमें फिर डिफरेंट केसेस है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, assertive sentence is also called declarative and indicative sentence. Declarative mean those sentences in which show a declaration, एक ऐलान करता है। For example, tomorrow is holiday, या for example tomorrow is either Eid al-Fitr. The indication mean the flower is red, the sky is blue, the sun is golden. So these are indication, किसी चीज की तरफ इशारा करना। So इस तरह जब indication होता है या declaration होता है तो वो भी एक जनरल स्टेटमेंट होता है, और वो भी हमारे साथ क्या है, assertive sentences है। और इसके अलावा एक नया टॉप टाइप है, टाइप तो है नया नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं affirmative sentence। आपने सुना होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, हमारे पास ही इजर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इजर्टिव सेंटेंस का जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस ऑफ इजर्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू affirmative sentence. Yani, look at these examples. He is my best friend. There is no not. There is no adverb of negation. So it means it is a positive assertive sentence. So it is also called affirmative sentence. Look at this example. Akbar is not a good boy. This is an assertive sentence, but this is negative assertive sentence because of this adverb of negation. So it is not affirmative sentence. It is just a negative assertive sentence. So look at the third number. They are building a new house. It is an assertive sentence. It is a positive assertive sentence because there is no adverb of negation. So it is also called affirmative sentence. Second type of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence is a kind of sentence in which we ask questions, जिसमें हम सवालात पूछते हैं, और फिर क्वेश्चंस के हमारे साथ टू टाइप्स है। वन इज informatory questions, the second one is confirmatory questions. Okay, two types of question, informatory question and confirmatory questions. Those questions which starts which start from helping verb, like is he writing a letter, does he go to school, uh, are they playing cricket, have you written a letter? So these are kind of sentences which start from a helping verb. Those are called confirmatory question. They are also called yes or no questions. And informatory questions are those questions which start with WH words. WH words कौन कौन से है, यानी what, who, how, why, whom, when, where, etc. These are WH questions, WH words. So जो वाले questions इन words से शुरू होते हैं, for example, what is your name, how are you, why are you talking, why are you smiling, how old are you, where are you going. So ये questions जो है, these are called informative questions. हो informative question हो या confirmatory questions हो, informative questions यानी जो for taking information के लिए पूछते हैं, information मांगने के लिए पूछते हैं, और यहाँ पर confirmation के लिए कि ये बात confirm है या नहीं है उसके लिए पूछे जाते हैं। तो ये वाले questions हो या confirmatory questions हो, उसको हम एज ए होल कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड दे ऑलवेज ends with the sign of interrogation, with the sign of interrogations.
एंड इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव केस है, यानी स्ट्रक्चर वाइज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन में नॉट आ जाए, स्ट्रक्चर वाइज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में नॉट आ जाए तो वो हमारे साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और स्ट्रक्चर वाइज जिस सेंटेंस में, जिस इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं हो, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस is called imperative sentence. Imperative sentence is a kind of sentence in which we show request, order, or advice or suggestion, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर हुक्म देते हैं, एडवाइस मशवरा, सजेशन तजवीज़ात या मशवरे देते हैं। दोज आर कॉल्ड imperative sentence. For example, open the door, don't open the door, please bring me a glass of water. You should work hard. Look at these examples. Open the door. Here is the order. सेंटेंस ये फंक्शन क्या कर रही है? ऑर्डर का फंक्शन कर रही है। सो जिसमें ऑर्डर होता है तो सिंपली दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इंपेरेटिव। डोंट ओपन द डोर, इसमें भी ऑर्डर है, लेकिन लुक इट टू द स्ट्रक्चर, देयर इज नॉट, there is adverb of negation, so it means it is negative imperative sentence, और इसमें not नहीं है, so it is positive imperative sentence. Please bring me a glass of water. Here is the request, so it means it is imperative sentence. You should work hard. Here is the advice, so it means it is also imperative sentence. And imperative sentences are also end with full stop. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Those sentences in which we show feelings and emotions are called exclamatory sentences, जिसमें हम अपने एहसासात, फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं। सो दोज आर कॉल्ड exclamatory sentences. For example, how clever you are. You are. And they end with a sign of exclamation. Exclamatory sentences end with a sign of exclamation. Wow, what a beautiful view. What a beautiful view. Wow, what a beautiful view. No, it is not beautiful view. Look into these examples. All these examples show feelings and emotions. So they are called exclamatory sentence. और इसको हम बोलते किस तरह है? Like this. How clever you are. Wow, what a beautiful view. सो ये एक्सक्लेमेशन जब हम करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इसी तरह ही करते हैं। जनरली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या बात करते हैं तो इसी तरह हम अनइंटेंशनली इसी तरह इसी अंदाज में बोले जाते हैं। और इसमें भी अगर आप देखो, सो इट इज नॉट अ ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ पर नॉट आया है तो नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पॉजिटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। लास्ट एंड फिफ्थ
type of sentence is called optative sentence. Optative sentence is a kind of sentence which show blessings यानी दुआ और कर्स यानी बद्दुआ। जब हम दुआ या बद्दुआ ब्लेसिंग्स और कर्स देते हैं तो उसी सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, गॉड bless you, and the optative sentences also end with a sign of exclamation. May Allah give you long life, and may Allah not succeed you in your evil plans. These sentences show blessings and curse. इसमें blessings है और इसमें भी कर्स है और है यहाँ पर देखो not. So it is positive optative sentence. It is also positive optative sentence. And the last one, जिसमें adverb of negation है, it is negative optative sentence. So simply we have five types of sentences. Assertive sentence जिसमें statement हो, interrogative sentence जिसमें questions हो, imperative sentence जिसमें request हो, order हो, suggestion हो और advice हो, and exclamatory sentences in which we show feelings and emotion, and the last one is optative sentence जिसमें हम blessings और कर्ज को बयान करते हैं। इसके अलावा ये तो इजी है, जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिसमें क्वेश्चंस हो, साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें हमारे पास हो यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और ब्लेसिंग्स और कर्स हो, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर सजेशन सजेशन हो, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन बस दफा स्टूडेंट स्टेटमेंट को पहचानने में वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। द रीजन इज कि वो कहते हैं कि या ये स्टेटमेंट है और या ये हमारे साथ ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो उसमें वो क्या करते हैं इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो जिसमें सिंपल बात है, जिसमें क्वेश्चन नहीं हो, जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट ना हो, जिसमें ब्लेसिंग या कर्स ना हो, जिसमें हमारे साथ फीलिंग्स और इमोशंस ना हो, उसके बगैर जो भी बच जाते हैं वो सारे आपके साथ स्टेटमेंट्स है और वो सारे आपके एसर्टिव सेंटेंस है। सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। और इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और so this is all about types of sentence according to its function. Thank you for watching. मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर में इंशाल्लाह।